जम्मू यूनिवर्सिटी में इस समय मौजूद है और आपको बता दें कि संस्कृत के स्टूडेंट्स द्वारा एक पत्रकार वार्ता जो है वो आयोजित की गई, जिसपे उन्होंने संस्कृत की पोस्टें जो खाली पड़ी उसे फिल करने की डिमांड जो है रखी है। तो हमारे साथ रमनीक जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अपनी आवाज़ उठाने के लिए पत्रकार वार्ता का या प्रदर्शन का जो है रुख लेना पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो आज क्या कहेंगे कि किस तरह से फुलफिल की जानी चाहिए पोस्टें जो पेंडिंग पड़ी हुई है? सबसे पहले तो मैं यंग बाइट्स का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कि जम्मू के प्रत्येक जितने विषय होते हैं उन्हें लेके अग्रसर रहता है। तो हमारे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज पूरा संस्कृत के जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और उसमें एक ही विषय, एक ही मोटो है, जो कि संस्कृत की जो पोस्टें हैं 10+2 में बहुत सालों से नहीं निकली हैं, और जब 10 साल के बाद लगभग जो पोस्ट निकलने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तो जी का जो है ट्वीट आता है, जिसमें 575 पोस्ट की बात की गई है। उसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है, जिसमें 575 ही पोस्टें लगभग उसमें दिखाई गई हैं। अब वो डॉक्यूमेंट हो सकता है फेक है, या ये भी हो सकता है कि वो असल बात भी हो सकती है। तो उसी को लेके जो है एक गर्मा गर्मी जो है पूरे हमारे संस्कृत के, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या अन्य विभाग के जितने भी स्टूडेंट जम्मू कश्मीर में रहते हैं संस्कृत के, तो उनकी 1-2 मीटिंग जो है होने के बाद ये हमने निर्णय किया है कि हम चाहे ये ओरिजिनल है या फेक, हम इसका विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी बात सुनती है तो ठीक है, सरकार से पहले तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना ही करेंगे कि हमें संस्कृत का भी जो सब्जेक्ट है उसे इंक्लूड किया जाए इसमें। संस्कृत जम्मू कश्मीर के इतिहास से बहुत पुराने काल से जुड़ी हुई है, तो इसे भी एक स्थान मिलना चाहिए। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमें अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और सरकार से हम कहीं पे भी मिलेगा सरकार का कोई नुमाइंदा, उससे हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। जी। कहीं न कहीं बात की जाए संस्कृत की, को इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास जो है किया जाता है। इसका जब दिवस आता है तो बड़े लेवल पर जो है इसका कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। लेकिन जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, वो भरी नहीं जा रही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, संस्कृत को लेके एक, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया अगर जा रहा है, तो जिन टीचरों द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्या उनकी कमी आपको नज़र आती है? देखिए, संस्कृत की बहुत वैकेंट पोस्ट है जो पड़ी हुई है आज की डेट में। मैं हायर एजुकेशन में बात करूं तो कॉलेज में हमारे बहुत से कॉन्ट्रेक्चुअल के जो टीचर्स हैं वो बहुत सालों से लगे हुए हैं, और वैसे ही अभी +2 में भी हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल के टीचर्स लगे हैं, लेकिन पोस्ट जो वैकेंट पड़ी हुई है वो दिख रही है, तो उसे परमानेंट पोस्ट पे इम्प्लीमेंट करने में सरकार नहीं कर रही है। तो इसका मतलब सरकार का कोई हो सकता है, आपकी अपील क्या कुछ रहेगी? सरकार की इसमें कोई साजिश हो, जैसे संस्कृत की बात है, हिंदी की बात है, डोगरी की बात है, तो इन सब्जेक्ट्स को क्यों पीछे रखा जा रहा है, जबकि हमारी जो NEP है वो बोलती है कि इन सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ना चाहिए। बाकी हम उत्तराखंड की बात करें, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो संस्कृत को अच्छा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ही ऐसी संस्कृत की स्थिति है। तो हमारी प्रार्थना, हमारी अपील जम्मू कश्मीर सरकार से, हमारे CM से, LG से, एजुकेशन मिनिस्टर से यही अपील है कि संस्कृत को भी मान्यता दी जाए, संस्कृत को भी अपना स्थान दिया जाए। संस्कृत हमारे जम्मू कश्मीर से पौराणिक काल से जुड़ी हुई है, और हमारे ना कि जम्मू कश्मीर से, पूरे भारत से ये जुड़ी हुई है। इसमें संस्कृत का बहुत ही जो हिस्ट्री है वो जम्मू कश्मीर के विद्वानों ने लिखी हुई है। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, संस्कृत कई सारी भाषाओं की जननी संस्कृत की बात की जाए तो आज के समय में वो पढ़ाई तो जारी है, लेकिन उसकी वैकेंट पोस्टें जो है वो खाली पड़ी है। आपको बता दें कि तमाम संस्कृत के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने एक पत्रकार वार्ता भी की। उनका ये कहना है कि संस्कृत तो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है, लेकिन पढ़ाए जाने वाले जो अध्यापक हैं उनकी पोस्टों को जो है वो फिल नहीं किया जा रहा है। इनकी यही डिमांड है, ये अपील कर रहे हैं सरकार से कि इसको जो है जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।